ईमानदारी से कहें तो ये कहानी तब तक पूरी तरह झूठी लग सकती है जब तक कि आप पुलिस रिपोर्ट देख ना लें, क्योंकि खुद पुलिस ने ऑफिशियली ये माना है कि इस केस में शामिल फैमिली द्वारा किए गए भूतिया अनुभवों के दावे काफी ज्यादा सच्चे हैं। और अगर फिर भी आप इससे कन्विंस नहीं होते तो नेटफ्लिक्स ने इस पर वेरोनिका नाम से फिल्म भी बना रखी है और वे भी इसे सच मानते हैं। 1992 मैड्रिड स्पेन में पुलिस को एक घबराहट भरी कॉल रिसीव हुई जिसमें मैक्सिमो गुटियरेस नामक एक व्यक्ति ने दावा किया कि कुछ लंबे से काले साए उन पर और उनकी पत्नी पे हमला कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर्स ने पहले उनके दावों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन इस सोच से कि शायद कुछ घुसपैठिए घर में घुस आए हैं, उन्होंने एक बार चेक करने का फैसला किया। खोजबीन करने के उपरांत पुलिस को ना वहां घुसपैठ के सबूत मिले, ना किसी हमले के और ना ही किसी चोरी के। इनफैक्ट वहां पहली बार घुसते ही उन्हें वो घर भयपूर्वक शांत मिला। पुलिस ने गुटियरेस फैमिली को अंदर बुलाया और कहा कि सब कुछ ठीक है, फिक्रमंद मत होइए। लेकिन जैसे ही वे सब बैठकर बातें करने लगे तो उन्हें एक जोरदार धमाका बाहर बरामदे में सुनाई दिया, मानो कोई बड़ी चट्टान पहाड़ से गिरकर रोल हो रही हो। वे इन्वेस्टिगेट करने बाहर दौड़े पर वहां कुछ भी नहीं था। अब जब वे थोड़ी चिंता में बाहर खड़े थे तो उनमें से एक ऑफिसर चिल्लाया, डक, और तभी एक अलमारी का दरवाजा तेज रफ्तार से खुल जाता है और दूसरे ऑफिसर का सिर बाल बाल उससे बचता है। इस पॉइंट पर उन्होंने सोचा कि ये किसी तरह का कोई प्रैंक है और वे अलमारी के अंदर बाहर किसी व्यक्ति या उससे बंधी स्ट्रिंग को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें इस दरवाजे के खोले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई भी चीज नहीं मिलती। इस हालात में कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने सोचा कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है और वे बाहर रहकर ही इंतजार करेंगे, जबकि बचे हुए ऑफिसर्स गुटियरेस फैमिली से बात करने के लिए उनके लिविंग रूम में चले गए। मिस्टर मैक्सिमो गुटियरेस ने बताया कि थोड़े ही साल पहले उनकी बेटी एस्तेफानिया की रहस्यमय रूप से मौत हो गई थी और इसीलिए उन्हें शक है कि उसकी मौत और घर का हॉन्टेड होना किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। एस्तेफानिया, जो कि एक क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स स्कूल में पढ़ती थी, एक रात अपनी कुछ सहेलियों के साथ एक टीचर द्वारा ouija बोर्ड खेलती हुई पकड़ी गई। इस बात से काफी नाराज टीचर ने गुस्से में ouija बोर्ड को तोड़ दिया और कहा कि ये सब करना बिल्कुल गलत है। हालांकि जब उन्होंने बोर्ड को तहस नहस किया तो उसके साथ मिलने वाले कांच के गिलास को भी उन्होंने पड़े पड़े ही तोड़ दिया। लेकिन वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स और उस टीचर ने आगे दावा किया कि ऐसा करते ही टूटे हुए कांच के टुकड़ों में फंसी एक सफेद सी धुएं जैसी चीज बाहर निकल आई और एस्तेफानिया ने एक्चुअली में उसे सांस के जरिए अंदर खींच लिया। मिस्टर गुटियरेस ने बताया कि उसी मोमेंट से ही उनकी बेटी की मानसिक और शारीरिक सेहत बिगड़ने लगी। एस्तेफानिया घर में मंडराते अजीब लोगों को देखने का दावा करती, खासकर रात में जब वे बिस्तर पर लेटी हुई होती थी। उसे भयानक साए दिखाई देते जो बेड के नीचे से और दरवाजों से निकलकर उसे घेर लेते और कई बार तो जकड़ भी लेते। एस्तेफानिया के माँ बाप उसे टेस्टिंग के लिए कई डॉक्टर्स के पास लेकर गए, पर कोई भी ये नहीं बता पाया कि कहाँ क्या गलत चल रहा है और बिना किसी डायग्नोसिस के माँ बाप खौफ के साए में अपनी बेटी की बिगड़ती हालत तब तक देखते रहे जब तक कि एक रात नींद में उसकी रहस्यमय मौत नहीं हो गई और मौत की असल वजह कभी भी पता नहीं चल पाई। एस्तेफानिया के मरने के थोड़े वक्त बाद ही उसके पेरेंट्स ने घर में अजीबोगरीब घटनाओं को नोटिस किया और तभी से वे ऐसा मानते हैं कि ये सब शुरू हुआ। अब जब मिस्टर गुटियरेस ये सब जानकारी पुलिस को दे रहे थे तो एक चिल्लाने और बैंगिंग की आवाज एस्तेफानिया के कमरे से सुनाई देने लगी। सभी दौड़कर एस्तेफानिया के बेडरूम में पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। हालांकि चीखने चिल्लाने की आवाजें बिना रुके आती रहीं। एक क्रॉस जो नॉर्मली दीवार पर टंगा होता है गिरकर फर्श के बीचों बीच पड़ा था और जहां वो टंगा हुआ था दीवार के उस हिस्से में अब बड़े बड़े खरोंच के निशान थे जो कि 30 मिनट पहले पुलिस की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में वहां नहीं थे। पुलिस ने चिल्लाहट को हर जगह ढूंढने की कोशिश की लेकिन उन्हें उसका कोई भी सोर्स नहीं मिला। अब जब वे ये सब कर रहे थे तो उन्हें चारों तरफ दीवारों से जोरदार बैंग से सुनाई देने लगे। एक ऑफिसर ने नोटिस किया कि एस्तेफानिया की एक तस्वीर नीचे जमीन पर गिरी पड़ी है और जब उसने उसे उठाया तो लकड़ी का फोटो फ्रेम तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसमें लगी एस्तेफानिया की तस्वीर धू धू कर जल रही थी। बेडरूम के बाहर पुलिस ने एक अजीब से चिपचिपे लाल सब्सटेंस को नोटिस किया जो पहले वहां नहीं था। इन घटनाओं के बाद पुलिस ने गुटियरेस फैमिली को वहां से मूव आउट करने की हिदायत दी और उन्होंने ऐसा किया भी, जिसके बाद सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रुक गईं।
पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए लिखा कि ये सारे इवेंट्स उन्होंने अपनी आंखों से विटनेस किए हैं और देश की पुलिस हिस्ट्री में ये आज तक का सबसे अनएक्सप्लेन्ड और ईरी केस निकलकर सामने आया है।